हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे और आज जो है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज से पहले हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट वे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बार और फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ रुख करेंगे। तो देखिए, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन को हम लोग क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। और इसके अगेंस्ट टू पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था, सैलरी चार्ज किया गया था और एक कमीशन चार्ज किया गया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया गया था फर्म्स के बुक में। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया था, सैलरी अलाउ किया गया था और कमीशन पेड किया गया था। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म्स के लिए इनकम था। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसके बाद हम लोग कुछ पैसा रिजर्व में क्या किए थे, ट्रांसफर कर दिए थे। और रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचा था पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सर एक मेरे मन में सवाल ये है कि सर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या सिर्फ प्रॉफिट में ही आता है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट में ही आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेवर बी इन लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कभी भी लॉस में सफर नहीं करता, मतलब लॉस में नहीं आता है ये। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बाय नेट लॉस, यानी कि ये नेवर बी इन लॉस, ये लॉस में नहीं आता है। अगर सर लॉस में आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस बताएंगे। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेवर बी इन लॉस में नहीं आता है, लॉस में नहीं आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस में नहीं आता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग चलते हैं क्या करने, तो जर्नल एंट्रीज को हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। और मात्र आपको 5 एंट्री याद रखना है, जिसमें कि पहला एंट्रीज है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है और ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो इसका एंट्री होगा, पहला एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, यानी कि हमारे लिए क्या है, डेबिट है, यानी कि लॉस है। फिर इसी इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग क्या करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी या कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो या पार्टनर्स का सैलरी बोलो या कमीशन बोलो, सबका मतलब एक के है, बतिया इज एक के। तो देखो क्या इसमें भी 2 एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। फिर दूसरा एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन अकाउंट। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को
रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, फिर उसके बाद लास्ट एंट्री हमारा क्या है, तो प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का हमारा एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अगर ये जो एंट्री हम लोग पास करेंगे पांचों का पांचों जगह, अगर आपको बोलेगा कि दोनों एंट्रीज पास करो तभी हम लोग पास करेंगे, अदरवाइज इसका शॉर्ट वे में हम लोग पास कर सकते हैं। देखो क्या, देखो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर डेबिट हो रहा है और यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्या बोलते हो, डेबिट और क्रेडिट कैंसिल नहीं होता है क्या, डेबिट और क्रेडिट हमारा यहां पर क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो कैंसिल हो जा रहा है तो हम लोग कॉमन एंट्री पास कर सकते हैं, और कॉमन एंट्री क्या है, तो देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। दूसरा में भी देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स सैलरी या कमीशन के केस में भी आप लोग देख सकते हो। देखो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, देखो डेबिट हुआ, ठीक उतना ही से यहां पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। देखो यहां पे कैंसिल हो गया, ये देखो कैंसिल हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग क्या एक कॉमन एंट्री पास कर सकते हैं, और कॉमन एंट्री हमारा क्या होगा, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां पे क्रेडिट होता है और यहां पर क्या हुआ है, डेबिट। तो ये दोनों का दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग क्या एक कॉमन एंट्री पास कर सकते हैं, और कॉमन एंट्री हमारा क्या होगा, तो देखो पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें एक एंट्री, इसमें भी एक एंट्री। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान के चलो कि इंटरेस्ट ऑन लोन जितना से डेबिट हो रहा है ना, उतना से क्रेडिट हो रहा है। तो ये दोनों आपस में एंट्री क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो कैंसिल हो जा रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या एक कॉमन एंट्री पास कर सकते हैं, जिसका क्या है, यहां पे देखो किए हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। फिर इसमें भी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। तो आपस में ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो कैंसिल हो जा रहा है तो हम लोग क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। फिर देखो थर्ड केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक बार क्रेडिट हो रहा है, फिर एक बार क्या हो जा रहा है, डेबिट। यानी कि डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो हम लोग क्या एक कॉमन एंट्री पास कर सकते हैं, और वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर। और उसके बाद इसमें तो एक ही एंट्री हम बताए हैं, जैसे कि रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, और लास्ट है क्या, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब देखो यहां पे इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गौर करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, सैलरी भी डेबिट और कमीशन भी डेबिट। यानी कि अब ये जो एंट्री है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस एंट्री को अब हम पास करते हैं। देख लो मेरा तरीका देखना पास करने का। एंट्री डेबिट में है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखो
रटने की जरूरत आपको नहीं है। देखो हम पास कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या डेबिट हुआ है, 1 2 3, यानी कि इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन। सर इंटरेस्ट तो डेबिट हुआ, सैलरी भी डेबिट हुआ, कमीशन भी सर डेबिट हुआ। सर देखिए ना, रिजर्व भी तो डेबिट हो रहा है, तो क्यों ना सर रिजर्व को भी डेबिट कर दिया जाए। देखो यहां पे रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत है क्या, देखो एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन और टू रिजर्व। यानी कि इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ रहे हो बात को। ठीक उसी तरह देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट है ना, तो ये फर्म्स के लिए क्या है, इनकम है। तो देखो रटने की तुमको जरूरत नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फर्म्स के लिए क्या है, इनकम है। तो देखो ये एंट्री, अगर और देखो ये रहा, देखो चले, क्लियर है यहां तक, देख लो आप लोग, सब लोग यहां तक देख लो। और क्या, इसको, इस वीडियो को क्या करो आप लोग, पॉज कर लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देख लो टॉपिक नंबर 3, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। किसी भी फर्म में, फर्म बोलो या आप इसको बिजनेस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और इस फर्म में पार्टनर्स जो है, इस फर्म में पार्टनर्स क्या लगाता है, कैपिटल, क्या लगाता है, कैपिटल। तो ये पार्टनर्स कौन होता है, तो ये पार्टनर्स जो होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑनर। इस बिजनेस का क्या पार्टनर, ये मालिक है, ठीक है। और फर्म जो है, फर्म बोलो या बिजनेस बोलो, ये क्या है, सेपरेट होता है, सेपरेट होता है। कोई भी बिजनेस अपने ओनर से क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। तो सेपरेट होता है, तो जो ये पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो पार्टनर्स अलग है और फर्म अलग है। तो इस ऑनर को बाबू मेरे, हम लोग इसको क्रेडिटर बोल सकते हैं। अगर पार्टनर अलग है और फर्म अलग है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पार्टनर है, यानी कि ये जो मालिक है, ये क्रेडिटर होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्रेडिटर है। तो जो पार्टनर कैपिटल लगाया है, तो ये जो कैपिटल है ये क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटीज है। और आप लोग मॉडर्न अप्रोच में पढ़ चुके हैं कि लायबिलिटी का रूल्स क्या था। लायबिलिटी का रूल्स था, या तो ये डिक्रीज होगा या तो ये इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का रूल्स क्या था, डिक्रीज और इंक्रीज। इंक्रीज यानी कि प्लस और डिक्रीज यानी माइनस। तो ये कैपिटल
कब कब बढ़ता है? जैसे मान के चलो अगर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि लायबिलिटी मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। यानी कि लायबिलिटी का रूल्स हमारा ये था कि या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। और जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज करता है ना बाबू मेरे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है ना तो इसको हम लोग क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। और लायबिलिटीज हमारा डिक्रीज करता था तो हम लोग इसको क्या करते थे? डेबिट करते थे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो अगर यहां पे पार्टनर्स अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आपका लायबिलिटी घटा कि बढ़ा? बढ़ा। यानी कि अगर कोई नया पार्टनर कैपिटल लगाता है तो कैपिटल हम लोग का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी मिलेगा तो भी बढ़ेगा, कमीशन मिलेगा तो भी बढ़ेगा। इन पार्टनर्स को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, सैलरी मिलेगा तो बढ़ेगा, कमीशन मिलेगा तो भी बढ़ेगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो भी उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। यहां तक कैपिटल घटता कब कब है? तो देखो अगर पार्टनर्स ड्राइंग करता है प्राइवेट पर्पस के लिए, अगर कोई पैसा निकालता है पार्टनर्स तो उसका कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। और कैपिटल घटता है तो उसको हम लोग क्या करते थे? याद करो, डेबिट करते थे। ठीक है। अगर इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो भी आपका कैपिटल क्या होगा? घटेगा। या अगर आपके बिजनेस में शेयर ऑफ लॉस यानी कि लॉस होता है तो भी आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? घटेगा। इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखिए। आरसीसी की बात, टॉपिक नंबर 9 में हम बोले थे ना कि छोटी छोटी बातें हम लोग करते रहेंगे। तो देखिए आरसीसी की बात क्या है। कैपिटल जो है ना, तीन चीज से बढ़ता है और तीन चीज से घटता है। जैसे अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल आपका बढ़ेगा, इनकम होगा तो बढ़ेगा, और गेन होगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आपका कैपिटल यानी कि बिजनेस में अगर लॉस होगा तो आपका पूंजी क्या होगा? घटेगा। अगर आप ड्राइंग करोगे तो भी आपका कैपिटल क्या होगा? घटेगा। और तीसरा है एक्सपेंस करोगे तो भी आपका कैपिटल क्या होगा? घटेगा। जब भी आपका कैपिटल डिक्रीज करता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट, ये डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। और जब भी अगर आपका कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्या होता है? ये क्रेडिट होता है। देखो उसी चीज को एक शॉर्ट वे में हम समझाने का कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। आरसीसी की बात, इसको याद रखोगे आप, इसको आप क्या करोगे? याद रखोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो देखो, तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो यहां पे अभी हम बताएं कि लायबिलिटीज, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है। तो लायबिलिटी का रूल्स क्या है? अगर ये बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो अब सोचो कि पार्टनर्स का कैपिटल हो यानी कि सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हो या पार्टनर्स हो, कैपिटल इज कैपिटल। अगर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसका कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट किए।
उसको उसके कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। सैलरी मिलेगा तो तुम्हारा कैपिटल नहीं बढ़ेगा, कमीशन मिलेगा तो तुम्हारा कैपिटल नहीं बढ़ेगा। तुमको अगर प्रॉफिट मिलेगा तो बाबू मेरे तुम्हारा कैपिटल नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा पूंजी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और देखो ना, अगर तुम पर्सनल यूज के लिए अगर कैपिटल से पैसा निकालते हो तो क्या तुम्हारा कैपिटल घटेगा या नहीं घटेगा, क्या बोलते हो? फिर उसके बाद अगर उस पर इंटरेस्ट अगर फर्म तुमसे चार्ज करती है तो भी तुम्हारा कैपिटल क्या होगा, घटेगा। और लॉस होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा कैपिटल घटेगा। फिर उसके बाद एक बैलेंस बच जाता है, फिर उसके बाद एक बैलेंस आपका बच जाएगा। चलो अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो देखो इसका मेथड्स क्या है, इसका मेथड्स मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। देयर आर टू मेथड्स। कौन कौन? दो मेथड्स है। कौन कौन? एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स में दो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में एक अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। तो बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स का पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स का, ठीक है। तो जब आपका कैपिटल आपका फिक्स्ड होगा तो दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट may have डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में may have डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मेट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाता है, तो बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश या बैंक अगर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो। ओपनिंग कैपिटल किसको बोलते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पार्टनर कैपिटल लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई कैपिटल लगाता है, ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय कैपिटल लगाओ या ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल लगाओ, कैपिटल लगा रहे हो तो अभी हम बताए थे कि जब भी तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी कि अगर हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको ये रूल हम पहले समझाए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब अगर कैपिटल से तुम पैसा निकालते हो, तो वो भी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। सर डेबिट क्यों होगा, क्योंकि आपका कैपिटल क्या हो गया, घट गया, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे।
टोटलिंग कर लेंगे, टोटलिंग करने के बाद हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। तो टू बैलेंस क्या CD, ठीक है। यानी कि जिस आइटम से तुम्हारा कैपिटल घट रहा है ना बाबू, उसको तुम लोग क्या करो, डेबिट कर रहे हैं, और जिस आइटम से आपका कैपिटल बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे, देखिए रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको इसी चीज को जो हम समझाएं उसी चीज को क्या किए हैं, एक फॉर्मेट में हम क्या कर लिए हैं, सेट कर दिए हैं। फॉर्मेट में हम क्या कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या है, दूसरा अकाउंट हम लोग कौन सा बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखो यहां पे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट किए, यहां भी कैपिटल क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिस जिस आइटम से तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा ना, उसको तुम क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जिस जिस आइटम से तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा ना, उसको तुम क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो देखो यहां पे तुम कैपिटल लगाया तो कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट कर दो। तुमको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, क्रेडिट कर दो। तुमको सैलरी मिला, क्रेडिट कर दो। कमीशन मिला, कैपिटल बढ़ रहा है बाबू मेरे, तुमको अगर कोई कमीशन दे रहा है ना, तो तुम्हारा देखो ना कैपिटल नहीं बढ़ रहा है, देखो बिल्कुल बढ़ रहा है। अगर तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा कैपिटल नहीं बढ़ा क्या, बिल्कुल बढ़ा, क्रेडिट कर दो। आरसीसी की बात नहीं भूलने का, देखो ना यहां पे प्रॉफिट हो, इनकम हो या गेन हो, तो तुम्हारा कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो तुम्हारे लिए इनकम नहीं है क्या, सैलरी मिल रहा है तो तुम्हारे लिए इनकम नहीं है, कमीशन मिल रहा है तो तुम्हारे लिए इनकम नहीं है, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। देखो यहां पे देखो, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। यानी कि देखो टू बैलेंस BD ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके बाद आरसीसी की बात फिर से एक बार सोचो, कैपिटल कब कब घटता है, जब ड्राइंग होता है तो कैपिटल घटता है, तो कर दो ना डेबिट, कर दो ना डेबिट। अगर तुम ये जानते हो कि कैपिटल 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 एक्सपेंस होता है, ड्राइंग होता है और लॉस होता है तो घटता है, तो बोलो ना। अगर ड्राइंग अगर कोई पार्टनर कर रहा है, ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाल रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तुम्हारा मान के चलो कि बिजनेस है, जा करके तुम अपने लिए को शर्ट जाके खरीदा, तो वो तुम्हारा क्या प्राइवेट पर्पस नहीं कहलाएगा। तो प्राइवेट पर्पस के लिए जो पैसा निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और उस ड्राइंग पे फर्म तुमसे क्या चार्ज करेगी बाबू मेरे, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो तुम्हारे लिए एक तरह का नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है। और लॉस है तो आरसीसी की बात कैपिटल क्या कहता है कि अगर कैपिटल एक्सपेंस होगा तो घटेगा, ड्राइंग होगा तो घटेगा। अगर ड्राइंग होगा तो घटेगा, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो क्या तुम्हारा कैपिटल नहीं घटेगा। और उसके बाद अगर तुम्हारा बिजनेस में लॉस होता है तो भी तो तुम्हारा बाबू मेरे कैपिटल घट जाता है ना। तो आरसीसी की बात यहां पर क्या कह रहे हैं, बार बार एक ही चीज को आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं बाबू मेरे, इसको याद रखो। जिस चीज से कैपिटल घटता है उसको डेबिट कर दो, और जिस आइटम से तुम्हारा कैपिटल बढ़ रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सिंपल, हड़बड़ाने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद बैलेंस इधर भी बच सकता है और बैलेंस इधर भी बच सकता है। मतलब टोटलिंग किए, टोटलिंग करने के बाद हम क्या किए, बैलेंसिंग फिगर निकाले। ठीक है, दोनों साइड देखो निकाले हैं, डेबिट साइड भी निकल आ सकता है बैलेंस, और क्रेडिट साइड भी आपका बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा देख रहे हो, देखो यहां पे, ये देखो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो यहां तक क्लियर है बाबू मेरे। तो क्या करना है आपको, वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद इसको एकदम अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल
मेथड्स में, नोट कर लो। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट may have debit or credit balance. Sir, what is the meaning of fluctuating capital? Fluctuating capital are those capital which increase or decrease. मतलब ये जो कैपिटल है ना, ये जो कैपिटल है ना, हमेशा क्या होगा? इंक्रीज और क्या होगा? डिक्रीज। ये हमेशा ये क्या होगा? घटता रहता है और बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं रहता, फ्लक्चुएट होते रहता है। हमेशा क्या होगा? ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम लोग कितना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसको कितना ये आसान है, ये देखना कितने हम आसानी से कर देंगे। देखना फिक्स पढ़ लिए हैं, अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग ना। देखना क्या करेंगे, देखो यहां ये रहा, फिक्स को हमने मिटाया। अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, एक पॉइंट चेंज किए, क्या लिखा हुआ है? ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन ना, सिर्फ एक अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखना इसको, दोनों को जानते हो क्या कर देंगे हम? क्लब कर देंगे, मर्ज कर देंगे। देखो कैसे मर्ज करेंगे, ये देखो। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जानते हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में सिर्फ और सिर्फ हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों, इससे पहले जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स है उसमें दो अकाउंट हम मेंटेन किए थे, देखे थे आप लोग, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें जानते हो तुमको क्या करना है? दोनों फॉर्मेट को हम क्या कर दिए, देखो ना गौर से, हम क्लब कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? क्लब कर दिए हैं। देखो ओपनिंग कैपिटल बाय कैश या बैंक, एडिशनल कैपिटल अगर लगाता है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जिसको कि आउट ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल से पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, सबको एक ही में क्या कर दो? मर्ज कर दो। मतलब कैपिटल अकाउंट को और करेंट अकाउंट को क्या कर दो? मर्ज कर दो। देखो कंपेयर करो, इसके पहले वाले में पार्ट में जो हम पढ़ाए थे आप लोग को थोड़ा देर पहले भी हम बताएं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो दो को हम अकाउंट बनाए थे। तो देखो हम क्या किए, बस मर्ज किए। देखो ये मर्ज किए, देखो मर्ज किए हैं, दोनों को हम क्या कर दिए? क्लब कर दिए। ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहां से नीचे क्या हो गया? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो दोनों को हम क्या किए हैं? देखो यहां पर क्या किए हैं, देखो दिखेगा, देखो क्लब किए हैं। देखो दोनों को हम क्या किए हैं? क्लब किए हैं। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब कुछ जाएगा। मतलब बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश एडिशनल कैपिटल अगर लगाता है वो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिस आइटम से तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा सबको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और जिस आइटम से तुम्हारा कैपिटल क्या होगा? कैपिटल क्या होगा? घटेगा, उसको तुम लोग क्या कर दो? डेबिट कर दो। और जिस आइटम से तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। दोनों को देखो हम क्लब किए हैं, समझ पा रहे हो? क्लब किए हैं। फिर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी। एक और छोटा सा पॉइंट आप लोग को हम बताना चाहते हैं ड्राइंग्स के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट किसके बारे में? तो ड्राइंग्स के बारे में गौर कीजिएगा और ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हो ना, छोटा बुलेट ज्यादा चोट पहुंचाता है। ध्यान देना ड्राइंग्स के बारे में, देखना, ध्यान देना। ड्राइंग जो है या तो तुम कैपिटल से निकाल सकते हो पैसा पर्सनल यूज के लिए, या तो तुम प्रॉफिट से निकाल सकते हो। तो जो कैपिटल से पैसा निकालते हैं ना प्राइवेट पर्पस के लिए, उसको जानते हो क्या पढ़ते हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं। और जो पैसा प्रॉफिट से निकालते हैं ना, उसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये जो होता है ना,
परमानेंट नेचर का होता है, परमानेंट नेचर का होता है, और ये जो होता है ना टेम्पोररी नेचर का होता है। आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम लोग पढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय इसको हम लोग बाबू मेरे कंसीडर नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, याद रखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय कौन इफेक्ट करेगा? विड्रॉल ऑफ कैपिटल इफेक्ट करेगा, लेकिन ड्राइंग्स इफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? ड्राइंग्स दो तरह से, या तो कैपिटल से या तो प्रॉफिट से। कैपिटल से अगर तुम पैसा निकाला तो उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट से निकाला तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है? और जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग के केस में, चाहे तुम कैपिटल से पैसा निकालो और चाहे तुम प्रॉफिट से पैसा निकालो, दोनों का दोनों डेबिट होगा। चाहे तुम कैपिटल से पैसा निकालो बाबू मेरे, या चाहे तुम प्रॉफिट से पैसा निकालो बाबू मेरे, दोनों का दोनों देखो ना डेबिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या बोलते हो? देखो, तुम चाहे कैपिटल से पैसा निकालो चाहे प्रॉफिट से निकालो, दोनों का दोनों डेबिट हो रहा है इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में तुम ड्राइंग कैपिटल से करो चाहे प्रॉफिट से करो, दोनों केस में डेबिट हो रहा है। लेकिन जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड होगा ना, तो हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जानते हो, सिर्फ और सिर्फ देखो ये डेबिट होगा। जब तुम्हारा कैपिटल फिक्स्ड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा अमाउंट डेबिट होगा? विड्रॉल ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट से नहीं। जब अगर प्रॉफिट्स होगा तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? विड्रॉल ऑफ कैपिटल जाएगा बाबू मेरे। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा ना, वही डेबिट होगा। प्रॉफिट से जो पैसा निकाला जाएगा वो डेबिट नहीं होगा। ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि यहां से आपका पार्टनरशिप आगे बढ़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग गुडविल पढ़ेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे, एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो ये आपको एकदम क्लियरिटी से आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप 50 बार वीडियो देख लो, किसी का भी वीडियो देख लो, आपसे कवर नहीं होगा। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, ये आपको एकदम बिल्कुल आना चाहिए। तो जरा सा भी हम लोग क्या लापरवाही नहीं करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे। और वीडियो को तो गलती से भी स्किप अगर आप करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बाबू मेरे आप कवर नहीं कर पाओगे, और आपका भी मेहनत बर्बाद होगा और मेरा भी मेहनत बर्बाद होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 में बात करेंगे, टॉपिक नंबर 4, और इंटरेस्ट के बारे में हम कॉन्सेप्ट को क्या लेकर के आएंगे और उसके बारे में हम क्या डील करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।